प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो। आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा में अंकों का वितरण किस प्रकार से है। आपके अंकों का वितरण 50-50% है। 50% बाह्य परीक्षक के हाथ में है, 15 नंबर बाह्य परीक्षक के हाथ में है, और 15 नंबर आंतरिक परीक्षक जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो आपके टीचर स्कूल में टीचर है, उसके हाथ में 15 नंबर है। इनका वितरण किस प्रकार है, सबसे पहले हम चलते हैं बाह्य परीक्षक के। देखिए, आपको 2 प्रयोग प्रत्येक अनुभाग मतलब खंड से एक एक करवाएगा। वायु निरीक्षक जब आएगा, आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या होगा, या आपके यहाँ लॉटरी सिस्टम होगा या कॉपीज में लिखा होगा, तो आपको प्रत्येक अनुभाग मतलब आपके पास 2 अनुभाग है, अनुभाग ए, अनुभाग बी। अनुभाग ए और अनुभाग बी से आपको एक एक प्रैक्टिकल करना होगा, लेबोरेटरी में परफॉर्म करना होगा, उसकी रीडिंग्स लेनी होगी। उनके मार्क्स हैं 4+4, मतलब दोनों प्रैक्टिकल के टोटल 8 मार्क्स। आपको पता है अनुभाग ए, अनुभाग बी में क्रियाकलाप भी है। किसी भी एक अनुभाग से एक क्रियाकलाप आपको करने के लिए दिया जाएगा, उसके मार्क्स है 4। फिर प्रयोगों तथा क्रियाकलापों के आधारित मौखिक प्रश्न जो है, जो आपको प्रयोग दिया गया है उसमें जो वाइवा पूछा जाएगा, उसके मार्क्स है 3। तो वायु परीक्षक के हाथ में कितने मार्क्स हो गए? 15 नंबर। अब हम आते हैं आंतरिक परीक्षक के मामले में। आंतरिक परीक्षक के मामले में आपको पूरे साल भर सचेत रहना। पहला प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, प्रयोगों और क्रियाकलापों से जो आपने फाइल बनाई है, उसमें प्रयोग किए हैं, क्रियाकलाप किए हैं, उनके मैक्सिमम मार्क्स है 5। प्रदर्शन प्रयोग का रिकॉर्ड तथा इन पर आधारित मौखिक प्रश्न। प्रदर्शन प्रयोग वो प्रयोग है जो आपको लेबोरेटरी में परफॉर्म करना है, अपने आप एक जिसे डिमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल कहते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके क्या करना है, आपको उसको उस पर वाइवा भी देना है टीचर को, तो उसके मार्क्स बनते हैं 5। फिर आता है आपका सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस। और सतत मूल्यांकन का मतलब है आप लैब में हैं, लैब में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी है। आपको पता है मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, वो आपकी अटेंडेंस है या नहीं है। दूसरी चीज, अटेंडेंस है तो आप कंटिन्यूटी में प्रैक्टिकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये मार्क्स आ गए 5। तो ये हो गए 15। तो 15 आपके टीचर के हाथ में है, इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में है, और 15 आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में है। बच्चों, इन मार्क्स के डिवीजन में आपको 30 आउट ऑफ 30 आपको प्राप्त करने हैं, क्योंकि अगर आप 30 आउट ऑफ 30 प्राप्त कर लेंगे, 30 में 30 प्राप्त कर लेंगे, तो आपको 70 में से अगर आपके 70 नंबर आ गए तो 100 मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे। कोशिश ये कीजिए कि आप पूरे अंक प्राप्त करें। आप इनकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रत्येक अनुभाग ए के प्रैक्टिकल्स कौन कौन से आपको करने हैं, जो अब शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं नेक्स्ट इस ईयर के लिए, उनको आपको मैं समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।